गुड आफ्टरनून। हो गया स्टार्ट? गुड आफ्टरनून। लो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही लें, है ना। एक्सरसाइज 18, 7, 8, 9, 10। एनी डाउट? हाँ, लाइट येलो। बताओ भाई विपिन, अप टू 10 एनी डाउट? गुड आफ्टरनून। 7, 7 का थर्ड पार्ट। ओके, 7 का थर्ड पार्ट मतलब 10 22.5 डिग्री। ठीक। थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट। ओके, लेट मी टेक फर्स्ट थर्ड पार्ट। 10, बिल्कुल डाउट के लायक क्वेश्चन नहीं था ये। इसे पूछने का मतलब है कि हम क्वेश्चन करते ही नहीं है सॉल्व। आई गेस कि 45 डिग्री मैं कंफर्टेबल हूं, और तुम जानते हो मैं कैसे करता हूं टू मेक यूज ऑफ 45। 45 पर मुझे साइन कॉस टेन सब आता है, तो साइन अपॉन कॉस। तो तुम समझ ही रहो कि सर साइन, और मेरी हाफ एंगल के लिए जो लाइकिंग है वो कॉस की है ना, कि हाफ एंगल के लिए बेस्ट फॉर्मूला इज कॉस। और तुम जानते हो मैं वन और कॉस का अच्छा यूज करता हूं। तो टू ऑप्टेन साइन, आई सेड कि ये लिख लेते हैं। नाउ दिस इज 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर को नीचे 2 साइन कॉस दे दो तो ये आ जाएगा 2 साइन कॉस। सही। बस तो ये तो आंसर हो गया। तो आंसर इज √2 - 1। इजी। अब इस पार्ट के लिए मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो एंगल्स तुमको याद है वो है 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब मैं एक एंगल और इंक्रीज करने वाला हूं, और वो है π/8 या फिर 22.5 डिग्री। लेकिन इसका मैं तुमको जो रिकमेंड करूंगा वो साइन और कॉस रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमको टैन रिकमेंड करूंगा। ओनली टैन, बस। क्योंकि इसकी साइन और कॉस की जो वैल्यू आती है वो बहुत गंदी आती है, रूट के अंदर रूट आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसे आगे के लिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। अब तुम समझदार हो कि इफ यू नो tan ऑफ 22.5, तो मुझे लगता है कि cot ऑफ 22.5 निकल आएगा बाई टेकिंग रेसिप्रोकल। तो थोड़ा सा तुम रैशनलाइज कर ही लोगे, 1/√2 - 1 को रैशनलाइज करोगे तो यू विल गेट √2 + 1। तो तुम्हारी लिस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई एंगल्स में, अपने फॉर्मूलेज में इंक्लूड कर लो इसे, आगे डायरेक्ट यूज होगा। प्राची डेली 3 लेक्चर देखो और क्या कवर करो, ठीक है। क्विकली 20 सेकेंड्स। तो आगे ध्यान रखना, मैं tan π/8 को एज फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। अब ये रिजल्ट है, रिजल्ट। अब यार मुझे लगता है ये फोर्थ पार्ट अब हो गया, क्योंकि अब तुम कहोगे कि सर 11.25 है ना, 11.25।
तो अब इसको तो एज ए प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं, तो मुझे तो कॉस और साइन की ही लाइकिंग ज्यादा है, 11.25 डिग्रीज। तो आई एम गोइंग टू राइट इट 22.5 अपॉन साइन। अब जब तुमको कॉस और साइन की जरूरत पड़ी है तो तुम यहां पर ही निकाल लो। कौन कहता है कि मुझको कॉस 22.5 याद होना चाहिए? बिल्कुल नॉट रिक्वायर्ड। कि जरूरत पड़ी है तो ऑब्टेन कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जस्ट नाउ वी हैव सीन tan 22.5, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि हाउ कम आई राइट दिस, है ना। ये मैंने कैसे लिखा तुम समझ गए। तो अब लगाओ पाइथागोरस। 2 + 1 + 1 कितना हो गया? 4 -2 √2। तो अब समझ में आया कि सर साइन 22.5 कॉस 22.5 आपने रिकमेंड क्यों नहीं किया, है ना। कि बहुत गंदी वैल्यू आ रही है कॉस और साइन की। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन तो गलत नहीं किया है ना, सही किया है ना। अब मैं इसको रिड्यूस तो नहीं करूंगा, तुम लोग अपनी 10th क्लास की मैथ्स का इस्तेमाल करो। जो लोग इसे रिड्यूस करने में इंटरेस्टेड है ना, वो लोग जानते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा इसे √2 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आंसर ऐसे ही छोड़ रहा हूं, ठीक। बस अब मैंने आंसर छोड़ दिया कि इसको तुम लोग को जो करना है कर लो इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछने का मतलब है कि यार तुम एफर्ट की बहुत कमी कर रहे हो तुम, हाँ अच्छी बात नहीं है ये। लो इसके लिए इतना स्पेस निकाल लेते हैं कि सर ज्यादा स्पेस मत खराब कीजिए, इतना ही बहुत है। tan ऑफ थीटा -5/2, है ना, को देख के तुमको फील आ रहा होगा ना कि सर इस पर साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए। रुको, अच्छा नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं यार। साइन थीटा प्लस साइन फाइ ये तो फील आ रही होगी। सही है, एक्सप्रेशन को देख के फील आया होगा कि लेट अस यूज C+D फॉर्मूला। अब तुमको क्लिक कर रहा है कि यार मुझे तो थीटा -फाइ में इंटरेस्ट है, तो क्या दिमाग में जा रही है बात कि लेट अस एलिमिनेट थीटा प्लस फाइ। थीटा प्लस फाइ को एलिमिनेट करते हैं तो देखना थोड़ा सा तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक सेंस 10th क्लास वाला वो मदद करेगा कि सर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो ऐसा करने से तुम सोच पा रहे हो कि थीटा प्लस फाइ गॉट एलिमिनेटेड। 4 ये तो कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा -5/2। दिमाग लगाओ भाई, 4 cos square out and this get sin square plus cos square which is 1। इजी। अब तुमसे क्या पूछा है? तुमसे tan पूछा है ना, तो कोई बात नहीं, sec स्क्वायर निकल आया। व्हाट इज sec स्क्वायर? इज 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड sec स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर I will get tan स्क्वायर। अब तो तुम tan थीटा -5/2 -1, तुम चाहो तो अंडर रूट के आगे प्लस माइनस रूट लगा के छोड़ सकते हो, प्लस और माइनस। सही है। बाकी इसने पीछे केवल प्लस आंसर दे दिया है, डजेंट मैटर, कोई एक आंसर वो दे रहा है, हमने
है ना? राइट? ठीक है, गॉट इट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा तुमसे चलो और अच्छी बातें पूछता हूं। सेम प्रॉब्लम है ना, तुम आंसर करना कि चलो एक पार्ट तो ये था, अब मैं इसके आगे के क्वेश्चन तुमको क्रिएट करके दे रहा हूं। ऑप्टेन, देखे कितने लोग कर पाएंगे। चलो डू दिस ऑल्सो, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर और भी कुछ अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो करते हैं। निकालो भाई, और जिसको क्लिक करे ना मुझे आइडिया बता देना कि सर किस आइडिया से ये निकलेगा, क्विकली। मिनट में पढ़ करके करोगे क्या? अगर सवाल नहीं बने तो पढ़ाई से फायदा क्या है ना? एक एक आज मैं एक मतलब यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे देता हूं। आज के बाद क्लास में, है ना, जो इधर उधर की बातें लिखेगा, ठीक है, उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे, ठीक है? तो जो लोग मुझे सिर्फ क्लास में पढ़ाने से रिलेटेड बातों का जवाब लिखेंगे, सिर्फ जवाब, उसके अलावा नो गॉसिप्स, ठीक है, तो दे आर डेफिनेटली इनटू आईआईटी। और जिसने थोड़ा भी इधर उधर लिखा तो वो मतलब समझता जाए कि वो आईआईटी से दूर जा रहा है, ठीक? मतलब जाना था आईआईटी कानपुर, ही इज इन इलाहाबाद, ठीक, कि वो बेचारा इलाहाबाद चला गया कि अरे यहां तो आईआईटी है ही नहीं। ठीक है, फिर भी वो थोड़ा लकी है कि चलो एनआईटी तो था। कुछ लोग तो पता नहीं कहां चले जाएंगे, है ना, ना तो एनआईटी होगा ना आईआईटी होगा। आया आइडिया आया? अरे थोड़ा अच्छा बताओ यार। नहीं, ये तो हो गया, डिवाइड। गुड 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 गुड। तो आई थिंक कई लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और उसका कारण भी है। वो लोगों ने डिवाइड क्यों बताया? रीजन बीइंग कि दे फाइंड कि आई एम ओनली इन इंटरेस्टेड इन थीटा प्लस फाइव, तो दे सेड कि थीटा माइनस फाइव को तो हटाओ। तो थीटा माइनस फाइव साफ दिख रहा है कि इन दोनों को डिवाइड कर दो तो थीटा माइनस फाइव कैंसल। तो इफ आई डिवाइड आई गेट दिस। देखना ये स्टेप समझ में आना चाहिए कि ये मैंने क्या किया। और अब इसका अगला स्टेप कौन लिख रहा है? इसका अगला स्टेप, हाँ बिल्कुल सही कनिष्क, गुड। और भी लोग बता सकते हैं, है ना? अब वो आईआईटी से काफी दूरी मेंटेन करने वाले लोग अब साइलेंट रहेंगे, अब उनका जवाब नहीं सुनाई देगा, है ना? बताओ भाई रितेश, अवे फ्रॉम आईआईटी, बताओ। हाँ, अनिक इज राइट, गुड। रुद्र करेक्ट, हाँ। पृथ्वी गुड। आदित्य नाइस। सोनाक्षी, हाँ। ऋषभ, कौन सी आइडेंटिटी बोल रहे हो यार? जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट आइडेंटिटी बताओ ना। अच्छा, समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया, ठीक कह रहे हो तुम। अब मुझे तुम्हारी बात पूरी तरह समझ में आ गई। तो आई गेस कि जितने पढ़ने वाले लोग हैं उन सब ने पहचान लिया है ना? उनके मेरे पास रिप्लाई आ चुके हैं कि सर ये टेन हाफ एंगल साइन, तो वो साइन 2a फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन ए की मदद से सीधा आंसर लिखिए, 2 tan अपॉन 1 + tan²। दिस इज योर पार्ट 2। और पार्ट 3 भी आंसर हो चुका है कि सर आई रिमेंबर फॉर्मूला फॉर कॉस ऑल्सो,
विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. गुड, इजी है ना. अप टू 10 एनी अदर? नो. नहीं नहीं, ये बेस्ट सॉल्यूशन था, है ना. इससे टू द पॉइंट सॉल्यूशन है ना. अप टू 10 डन, जल्दी बोलो. डन. अप टू 15, 11 टू 15. अरे 10, 12 इतने सारे कैसे पूछ सकते हो. 10 का मतलब है कि तुमको फॉर्मूला खोलना नहीं आता. चलो ओरल खोलूंगा फॉर्मूला. 10 जिसने पूछा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज ऑल्सो 1, 2 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा. आई ऑल्सो नो दिस फॉर्मूला कि ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बन गया. तो मेरे ख्याल से रिजल्ट आया 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा. एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या बोल दिया मैंने, 10th का बोला ना मैंने. हाँ, 2 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा. तो कुछ लोगों को अभी भी याद है कि सर 1 प्लस कॉस तो हमारी लाइकिंग है, इज 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल. तो मेरे ख्याल से आंसर इज 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2. 12th क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, है ना. इस बच्चे को तो पढ़ाई की बहुत सख्त जरूरत है. 14 एंड 15. ओके, ठीक. 14 आई थिंक 1 अपॉन कॉस कॉस. तुम भी भाई ढंग से पढ़ाई करो भाई, है ना. जिसने भी 14 पूछा है कि सर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे आता ही नहीं, है ना. तो मेरा क्या होगा, है ना. ये रहा भाई, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. कई लोग समझ गए. लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस होता है. डन. 15th क्वेश्चन. 15th, tan पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2. अरे मेरे को रेडियन की आदत है यार, है ना. तो मैंने इसे tan में चेंज किया. tan पाई बाई 4 प्लस tan ए बाई 2 1 माइनस tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 यू अंडरस्टैंड, इंटू tan ए बाई 2. सही है. 13 इज टू डिफिकल्ट रितेश, है ना. ऐसे सवाल मुझसे बनते ही नहीं. आई थिंक आंसर को देख के क्लिक कर रहा है कि सर आंसर ए एंगल में कन्वर्ट करो. अब तो आंसर से फील लो, आंसर स्क्वायर रूट में है ना, तो तुम भी स्क्वायर रूट क्रिएट कर दो. इसमें कौन सी बड़ी बात है. लो इसी स्टेप पे कर दो स्क्वायर रूट. अब जिनको फॉर्मूले आते हैं दे नो कि सर आप तो डायरेक्ट लिखो, ऊपर 1 प्लस साइन है और नीचे 1 प्लस 1 माइनस साइन है, डायरेक्ट लिखो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे हुआ. सही है. एंड नाउ दे अंडरस्टैंड कि अब थोड़ा रैशनलाइज का आइडिया कि ये रूट हटाना है, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया. 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. अब वैसे तुम्हारे साथ प्रॉब्लम पता क्या है कि तुमको मॉड आता है, तो तुम कहोगे कि सर इसका आंसर मॉड में दीजिए आप, कि ये रूट एक्स स्क्वायर आपने पढ़ाया है इज नॉट एक्स, इज मॉड एक्स. ठीक है, तो हम लोग बेटर आंसर करते हैं. चलो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. तो कई लोग समझ रहे हैं कि ये मॉड आया, तो तुम तो अपनी मेंटेन करो, है ना. उसने सीधा प्लस लिख दिया है, मॉड एक्स को एक्स लिख दिया है, बट तुम उसे मत बॉदर करो. तुम तो अपना बेस्ट आंसर निकालो कि सर ये इसका करेक्ट आंसर है. ठीक, जिसके दो आंसर हो सकते हैं कि ये आंसर या तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हो, या फिर यही आंसर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस टाइम्स लिख सकते हो,
है ना, मॉड एक्स एक्स के बराबर आता है या फिर माइनस एक्स के बराबर है। तो इस आंसर के दो पॉसिबल आंसर हैं, जिसका इसने वन ऑफ द आंसर लिखा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यही प्रूव हो गया ना, सेक प्लस 10। तो तुम तो अभी से अच्छी हैबिट मेंटेन करके चलो, है ना, जो आगे तुमको बहुत काम आएगी। चलो डिस्कशन ओवर क्विकली। फाइव सेकेंड्स। डन। हाँ, मैंने सारे बता दिए, जितने डाउट थे वो सब हो गए, है ना। कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं, 13 नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारे लिखे हुए सारे सवाल मैं पढ़ पाता हूं, ठीक। कई कई डाउट तो चले भी जाते हैं। चलो फाइंड द वैल्यू। एक सेकंड ठहरो, मैं थोड़े से और अच्छे फॉर्मूले बनाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री है, जितना रटोगे उतना फायदा। ओके, तो थोड़े से फॉर्मूले और बना रहा हूं। इज पहले चलो प्रूविंग करते हैं साथ में। मैंने इसे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया ऑफ प्लस, तो आई थिंक यू विल बैलेंस इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। फाइन। तो अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसे मैं और थोड़ा रिड्यूस कर सकता हूं, कि मुझे साइन 2 थीटा नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन देख लो। 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, आई विल बैलेंस बाई 2, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। सही है। तो अब जो सेकंड फॉर्मूला मैं लिखूंगा ना, उसको तुम अपने आप डिराइव करो। अब मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं। तो इन फ्यूचर तुम मुझसे डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सपेक्ट करोगे, ठीक, कि यार ये तो होता है, ये तो फॉर्मूला होता है ना। चलो सुहानी, प्रूव करो, सेकंड फॉर्मूले को जल्दी से प्रूव करो क्विकली। बाकी लोग भी जल्दी डिराइव करें, क्योंकि अब आगे के लिए ये डायरेक्ट अप्लाई हुआ करेगा। सही है आयुष। आयुष तुम और थोड़ा सा इंप्रूव्ड बोल सकते हो, बाकी जो तुमने कहा है वो ठीक है, लेकिन उससे बेहतर बोल सकते हो। हाँ, वो उसे तुम इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, मैं समझ नहीं पाया। तुमने जस्ट बोल दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? क्या ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यूज करूं? मेरे ख्याल से कुछ लोग कह रहे हैं कि होल क्यूब यूज कीजिए। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि सर दिस क्वांटिटी यू डायरेक्टली राइट इट ए प्लस बी होल क्यूब, और आंसर आ गया। रीअरेंजमेंट तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना, कि ये तो सर बहुत छोटी क्लास में पढ़ाया था।
तो हमने उस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया, -3ab इंटू a प्लस बी। Now got the result. Easy. So that become 3/4 sine square 2 theta. Very easy. ठीक। Done. Ten seconds. Done. Okay. कुछ और आइडियाज पढ़ते हैं। वैल्यूज ऑफ साइन 18 डिग्रीज। 18 डिग्री को जरा रेडियन में लिख के बताओ। कन्वर्ट 18 डिग्री इंटू रेडियन। cos 36 डिग्री। गुड। सौम्यदीप, क्या नाम है? हाँ सौम्यदीप ही है ना। राइट। कुणाल, आदित्य, सभी लोग सही हैं। उज्जवल, कार्तिक, ये तो सोनाक्षी, प्रगति, नक्षत्र, उमित्य, करण। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने बहुत फास्ट पहचान लिया कि सर 180 डिग्री को 10 से डिवाइड कर दो, लो आ गया 18 डिग्री, है ना। साइन पाई बाई 10 cos pi by 5. Now I want to obtain its value. ठीक। अब तुमको लग रहा होगा कि यार ये तो डिफिकल्ट है, कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आई एम कॉलिंग थीटा टू बी 18 डिग्रीज। मान लो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्रीज। फाइन। अब तुमको लग रहा होगा ना कि यार ये एंगल कैसे निकालें। जैसे तुमको 15 डिग्री मैंने पूछा तो तुमने कहा कि सर 30 डिग्री की मदद से हो जाएगा, है ना। अब यहां तुमको दिक्कत आ रही है ना, तो लेकिन तुम्हारा दिमाग किस डायरेक्शन में चल रहा है कि या तो कोई मल्टीपल 18 का तुम्हारे काम आए। इतना तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट बिल्ड तो हो रहा होगा ना कि सर 18 का कोई मल्टीपल मुझे पता हो, है ना। तो मेरे ख्याल से तुमको हिंट मिल गया कि सर 18 का एक मल्टीपल है जिसकी वैल्यू मुझे आती है, और वो है 90 डिग्री। सोचो 5 थीटा। इज इट ऑल राइट? आई एम इंटरेस्टेड इन साइन थीटा। मुझे साइन थीटा निकालना है जिस पर 5 थीटा पाई बाई 2 है। ये बात सबको समझ आई। अब तुम्हारा टारगेट बहुत क्लियर है कि यार साइन थीटा, तो तुम्हारा दिमाग चलेगा कि यार ये 5 थीटा को थीटा में लिखना है ना, साइन। तो ऐसा थोड़ी कि सर साइन 5 थीटा का क्वेश्चन आप क्लास में करा चुके हो, वो आपको एक साइन थीटा में रिजल्ट आया था, तो वो रिजल्ट तो मुझे नहीं लगता किसी को याद है। सही है। तो कई लोग समझ गए कि सर ऐसा करो जिसके फॉर्मूले मुझे आते हों। ठीक है, तो करण कह रहा है कि इसे आप 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख लीजिए, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फॉर 2 थीटा एंड 3 थीटा। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट देखो। आई राइट लाइक दिस। ऐसा मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक। अब 2 एंगल्स आर इक्वल, मानते हो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों का साइन भी इक्वल होगा? सोचो, समझो ये क्या कर दिया कि अरे यार ये क्या, ये तो अजीब सी बात लिख दी। हाँ, कि 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहां तक तो सही था। इसका अगला स्टेप कैसे आ गया कि इंप्लाई साइन 30 इज ऑल्सो साइन 30। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? अगर 30 डिग्री और 30 डिग्री इक्वल हैं तो साइन 30 और साइन 30 भी इक्वल होंगे। आई ना बात समझ में? तो मेरे ख्याल से तुमको इस स्टेप का
है ना, कि बिहाइंड मिस्ट्री पता पड़ गई ना कि ये स्टेप से ये स्टेप मैंने कैसे लिख दिया, है ना। ओके, नाउ जो थोड़ा बहुत अपन फॉर्मुलेज जानते हैं उनकी मदद ले रहा हूं, ठीक। नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि आई एम इंटरेस्टेड टू चेंज इट इनटू थीटा, मुझे तो थीटा में चेंज करना है। तो अपनी सारी नॉलेज अब तक जो तुमने गेन की है लगा दो कि सर 2 साइन कॉस, नहीं 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, everything correct. Now you can see cos theta is common. फोर कॉस स्क्वायर माइनस 3। अब थोड़ा सा यहां पर केयरफुल होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं। अब तुम लोग कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, तुम लोग सीनियर सेकेंडरी में हो। अब तुमको ऐसी बातें थोड़ी समझनी पड़ेंगी कि सर ए बी बराबर बी सी डजंट इंप्लाई ए इज सी, है ना। तुमसे थोड़े मैच्योर्ड आंसर मुझे अब एक्सपेक्ट करने चाहिए ना, कि सर ऐसा थोड़ी कि आप बी बी काट दोगे और ए बराबर सी ला दोगे। अब हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम इसे कलेक्ट करेंगे टू वन साइड इक्वल टू 0 एंड विल राइट इट b इंटू ए माइनस सी। देखना ये स्टेप समझ में आया कि नहीं। फ्रॉम दिस स्टेप विल आई राइट लाइक दिस, क्या मैं इसे ये लिखूंगा? सही है ना कि सर वो 10वीं से 11वीं में आते ही लोग हमें सीनियर समझने लगते हैं, हमारे नाम के आगे लगा दिया जाता है कि ही इज द स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी क्लास। ठीक है ना, तो अब हमें थोड़ा सीनियर की तरह बिहेव करना चाहिए। तो दिस स्टेप इज 100% क्लियर टू यू, है ना। अब जिसका थोड़ा भी कंसेप्ट सही है वो कहेगा कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 का मतलब है इन दो में से कोई एक भी 0 हो गया तो ये इक्वेशन ट्रू कहलाएगी। तो यहां से देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, b इज 0 और, इसको फॉर्मूला मत बनाना, मैं तो जस्ट चेक कर रहा हूं कि कितना हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। इज दिस आइडिया करेक्ट? ये बात तुम लोगों को समझ आई है ना। तो अब अपने अपने सवाल पे वापस लौट के आओ, है ना, कि सर इस सवाल के तो 2 आंसर थे, ठीक। अब जरा तुम अपने क्वेश्चन में आओ। मानते हो आपने इस क्वेश्चन में cos थीटा 0 को इग्नोर कर दिया, है ना। तो कहना कि सर वो बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि cos 18 डिग्री 0 कभी हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि 0 to 90 डिग्री तुमको पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos 1 से डिक्रीज करके 0 आता है। तो आई थिंक आई वेरी वेल नो कि cos 18 इज नॉट 0, सही। तो क्योंकि cos 18 0 नहीं है तो मानते हो सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी होगी। तो यहां पर मेरे ख्याल से तुम लोग समझ रहे हो कि मैंने cos थीटा इक्वल टू 0 को क्यों इग्नोर कर दिया। गॉट इट नाउ। अब आराम से तुम समझ रहे हो कि सर अब तो इजी सिचुएशन है, वाई नॉट यू राइट इट 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो अब तो खत्म हो गया सवाल, मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया भाई, एंड नाउ ऑब्टेन्ड ए क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, है ना। अब यार इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो यार, गंदी क्वाड्रेटिक है ये, यहां स्पेस निकाल लेते हैं ना। तो आई थिंक 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन -1, देखना सभी लोग यही आ रहा है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द क्वाड्रेटिक। अब तुम लोगों को वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद है कि सर इसके रूट्स बहुत डिफिकल्ट है, तो तुमको स्कूल में एक फॉर्मूला सिखाया होगा ना, इसको साइन थीटा को टी पढ़ लो ना यार, कि सर हमको क्वाड्रेटिक साइन थीटा में थोड़ी सिखाई थी, हमको तो ये सिखाया था
कि 4x² प्लस 2x माइनस 1, हमको तो ये सिखाया था, आप ये क्या पढ़ा रहे हो, है ना? तो समझ रहे हो ना? तो आई गेस इसका रूट -2 प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac, आई थिंक आई एम गेटिंग 16 अपॉन 2a। चिंता मत करो, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो इसका प्रूफ भी मिल जाएगा तुमको, अभी फिलहाल इस्तेमाल करो, ठीक? दिस इज व्हाट, दिस इज x, लेकिन तुमने x किसको बोला था? इसको तुमने, x को तुमने साइन थीटा को बोला था, सही है? हाँ, अब तो इसको रिड्यूस करो यार। अरे 20, कैलकुलेशन तो समझोगे भाई। 4 × 5 -1 प्लस माइनस √5/4, ठीक? लेकिन अब मुझको बताओ, क्या तुम अच्छी तरह जानते हो कि साइन 18 डिग्रीज पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो माय आंसर, तो अब फाइनल आंसर लिख लूं कि व्हाट इज साइन 18 डिग्रीज? तो साइन 18 डिग्रीज इज √5 माइनस 1/4। रिजल्ट, प्रूविंग देख लो, रिजल्ट मैं अगले पन्ने में ले जाके लिख दूंगा। हाँ, माइनस, नेगेटिव वैल्यू इज इग्नोर्ड, सब लोग समझ गए क्यों, है ना? -1 माइनस √5/4 इज रिजेक्टेड। आसान है, हाँ हाँ, याद करना है, जो भी रिजल्ट को मैं हाईलाइट करता हूं मतलब उसे याद करना है। तो अब ये रिजल्ट भी आगे यूज होगा, अभी मैं लिख रहा हूं, सारे रिजल्ट एक साथ लिख रहा हूं। हम्म 15 seconds more quickly. प्रीवियस स्लाइड क्या मिस कर दिया भाई ऋषभ? हम्म 5 seconds ऋषभ, क्विकली। डन। ठीक, 5 more seconds। डन। अब एक काम करते हैं, cos 36 भी निकाल लेते हैं कि सर इसको भी निकाल लो। तो अब जितने समझदार लोग हैं वो लोग बोलेंगे कि सर अब दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, विद दी हेल्प ऑफ साइन 18 ये डायरेक्ट निकल आएगा, बिकॉज आई नो द फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर है। एग्री करते हो? √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। अब तो यार थोड़ा सा मैनिपुलेशन है कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, और क्या। 6 - 2 √5/16, 8। तो 8 कम्स आउट 5 प्लस, ये क्या कर दिया, ये क्या किया, वेट वेट वेट, कुछ ब्लंडर कर दिया। ये 1, 2 sin स्क्वायर, 5 + 1 16, 8, सही तो करा है? 5 + 1 - 2 √5, ऑल करेक्ट ना? हाँ सही है। तो
3 - √5/4। अच्छा, वो /4 लिखना भूल गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। तो नाउ इट कम्स आउट 1 + √5। सही है। अब चलो फॉर्मूला अब बनाते हैं। टू रिमेंबर sin 18 sin π/10 √5 - 1/4, which is same as cos 72 सही, एंड cos 36 which is sin 54। तो कुछ स्पेशल एंगल्स भी ऐड हो गए है ना, कि सर 18 डिग्री 36 डिग्री, 18 डिग्री का सिर्फ साइन रटो, है ना। नो नीड टू रिमेंबर cos 18, कोई जरूरत नहीं है, बहुत खराब आंसर आता है। ठीक है, एंड 36 डिग्री का सिर्फ cos रटो। तो 3 स्पेशल एंगल ऐड हो गए ना, 18, 36 एंड 22.5। अरे 22.5 और 67.5 में कोई फर्क नहीं है ना, इसलिए मैंने 3 ही एंगल बोले। 1 is 22.5, 1 is 18 and 1 is 36। क्विकली $15 क्विकली। डन है ना। चलो चलो बाकी लोग बताएं भाई। क्विकली हो गया। फाइंड आउट। आ गया आंसर, गुड। आई थिंक काफी ज्यादा इजी प्रॉब्लम था, राइट। तो आई गेस तुम लोगों ने टू द पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया होगा कि सर सारे फॉर्मूले मेरे को याद हो गए हैं, यू डायरेक्टली अप्लाई इट, cos A - B इंटू cos A + B, है ना।
अब तो कोई इतना बुद्धू बच्चा अपनी क्लास में नहीं है ना, है ना? अब कोई भी बुद्धू बच्चा नहीं है यहाँ पर कि सर फॉर्मूला cos 36 √5 अभी सीखा है बाय 4 cos 60 हाफ, तो आंसर इज बाय 8। अगला अगला करो क्विकली यार, इतने छोटे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। अब कॉपी करो, मैं और आगे क्वेश्चंस लिखूंगा, है ना? कॉपीड आई थिंक, राइट? आ गया आंसर? ये भी हो गया ना? 1 माइनस √5/8। एक सेकंड, आंसर हाँ सही है। नहीं 1 माइनस √5/8 जिसने लिखा था। पिछला रक्षित मैंने समझाया थोड़ी है, ये सामने लिखा है ना, इससे ज्यादा मैंने कुछ समझाया ही नहीं। इसके आगे तुमको खुद को समझाना है, ठीक है ना? कि ये स्टेप ये सब कहां से आया, आई डोंट नो, है ना? ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन में सभी ने प्रोडक्ट इनटू सम लगाया है। सही कह रहा हूं ना मैं? हाफ। अब तो यार तुम लोग थोड़ा बहुत तो समझने ही लग गए हो कि सर डायरेक्ट लिखो ना, 2 sin वी वेरी वेल अंडरस्टैंड। तो ये वही फॉर्मूला है ना जिसमें देयर वॉज समथिंग डिफरेंट, पहले डिफरेंस की टर्म आती है और उसके बाद सम की टर्म आती है। सही है? तो अब इतना तो तुम लोग समझदार हो चुके हो, ठीक? नाउ cos 120 you understand this is minus half, 180 minus 60 which is minus cos 60, ठीक है ना? तो दिस इज माइनस cos 60। तो रिडक्शन थोड़ा फास्ट लगना चाहिए, माइनस हाफ। और इसी तरह से तुमने तुरंत पहचाना ना कि सर cos 144 भी माइनस cos 36 हो जाएगा। कुछ समझ में आया मैंने ये क्या किया? ठीक है, अरे बुद्धि लगाओ यार, क्या किया मैंने? माइनस cos 60 प्लस cos 36, ये कैसे लिख दिया? इनटू हाफ। अरे जल्दी से हाँ बोलो, ऋषभ, निशांत, जल्दी से हाँ बोलो कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, नहीं 90 प्लस मैं कम लगाता हूं मेरा, तुम देख रहे होगे नॉर्मली कि सर आप 180 प्लस 180 माइनस पर ज्यादा जाते हो, है ना? तो मैंने इसको 180 माइनस 36 पहचाना है एक्चुअली, 180 माइनस 36। और अब रिडक्शन फॉर्मूले तो तुमको आने ही लगे हैं, तो अब मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं, √5 प्लस 1/4। तो कर लो अब एलसीएम वगैरह वो तुम्हारा पार्ट है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ ना, -2। हाँ, आंसर इज √5 माइनस 1/8। आई थिंक करेक्ट, राइट? क्विकली 10 सेकेंड्स क्विकली। ये क्या लिख दिया अभिषेक? आंसर ये /8 है, /4 नहीं है। वाई नॉट रिड्यूस 132 टू 48? अरे 132 ऑलरेडी एक सवाल है,
तो तुमने उसको एक नया सवाल क्रिएट कर दिया कि सर साइन 132 भी मैं नहीं जानता और मैं साइन 48 भी नहीं जानता। तो कुछ ऐसा करो जिसे तुम जानते हो, ठीक है? तुम्हारे मन में जो बात आती है उसको किया करो, फिर सोचा करो कि अब मैंने इसको साइन 132 को मैंने साइन 48 लिख दिया, तो क्या इससे क्वेश्चन बन गया? नहीं बना। ठीक है, तो उसके बाद तुमको फिर से इस तरह का कुछ कंसेप्ट फिर लगाना ही पड़ेगा कि प्रोडक्ट इनटू सम या व्हाटएवर। नेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक। सोनाक्षी, सोनाक्षी एक्चुअली जो तुम 30+18 और 30-18 बोल रही हो, है ना, वो तुम ठीक बोल रही हो, राइट? देखो सोनाक्षी का सॉल्यूशन मैं तुम लोग को बोल देता हूं कि सोनाक्षी क्या बोल रही है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके मुकाबले ज्यादा है, लेकिन तुम वैसे कर सकते हो। सोनाक्षी का कहना है कि इसको आप साइन 48 लिखो। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो भाई, इसको साइन 48 बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। ये साइन 12 है। उसके बाद सोनाक्षी ने कहा है कि सर इसे ना 30+18 लिख दीजिए और इसे 30-18। एंड नाउ सोनाक्षी विल यूज द फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम। भाई मैंने यहां प्रोडक्ट इनटू सम लगाया है, एंड सोनाक्षी विल यूज द फॉर्मूला साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 18। एंड नाउ वी ऑल नो कि साइन 30 इज हाफ एंड साइन 18 इज √5 - 1/4। तो ऐसा करने से भी आंसर आ जाएगा, ठीक? लेकिन अब मुझे छोटा सा बताओ सोनाक्षी, क्या ये कहीं शॉर्ट नहीं था कि सर ये बहुत छोटा था, है ना? तो दोनों अच्छे सॉल्यूशन है। गुड। करो भाई। नहीं नहीं, सब सही कर रहे हैं हम, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, ऑल करेक्ट। दीपिका ठीक है, वो दो सॉल्यूशन सफिशिएंट है ना? 60+60 - मेरे ख्याल से जो सॉल्यूशन दे दिया वो बेस्ट सॉल्यूशन था, है ना? बाकी तुम जो सुनना चाह रहे हो उससे भी हो सकता है जो तुम सुनना चाहते हो, कि 48 को लिख देंगे 60-12। ठीक है ना दीपिका? तो दीपिका लास्ट प्रॉब्लम के लिए बोल रही है कि पहले 48 लिखिए, 48 को 60-12 लिखिए, और फिर 12 तो है ही, फिर दीपिका बोलेगी कि 72 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 72 से। सही है ना? तो नीचे साइन 72 आ गया और ऊपर साइन 3θ/4, मतलब 54, साइन 54/4। और अब वैल्यू यूज कर पाओगे। सही है रितेश? लक्ष्य करेक्ट, रुद्राक्ष करेक्ट, लक्ष्य बोल दिया ना करेक्ट, रुद्रकला ऑल्सो। सौम्यदीप, स्वयंदीप, सॉरी स्वयंदीप। राइट आंसर्स के नाम बोल रहा हूं बस, है ना? रितेश नाम ले चुका हूं। करेक्ट आंसर। मृण्मय,
ऋत्विक, गुड। ऋषित, ठीक है। तो आई थिंक कई लोगों का सही आंसर आ चुका है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज और भी एक दो करेक्ट आंसर का वेट कर रहा हूं, लेकिन अब आ नहीं रहे, अब सबके गलत आंसर आ रहे हैं। हाँ, प्रियांशी, गुड। शौर्य, आदित्य, नाइस। अरे एक और नाम पढ़ने में आया तभी, सोनाक्षी बोल दिया आई थिंक। ओके, सुप्रतिम, नहीं सुप्रतिम नहीं है। आकाश, आयुष, फाइन। अभिनव, अभिनव, ओके डन। तो आई गेस फीलिंग आ रही है ना कि सर सबको साइन कॉस, है ना, सबको इकट्ठा एक साथ कर दूं, साइन कॉस एलसीएम लूं, इसको इसी स्टेप में लिखवा दो यार कि ये क्वांटिटी साइन बाई कॉस, सही। तो इफ आई टेक एलसीएम बिकम cos पाई बाई 10, 4 cos स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं भाई, -3 -2 साइन। मेरे ख्याल से फील हो जाना चाहिए। इसको अलग अलग ही करूं क्या कि सर पूरा एलसीएम, चलो अच्छा पूरा कर दिया तो कर दिया, अब जो हो गया तो देखा जाएगा। अब तुमको गारंटी फीलिंग आ रही होगी कि सर ये वाली टर्म को देख के ना हमको एक फीलिंग आ रही है, सबको वही फीलिंग आ रही है ना जो मुझे आ रही है। देखे भाई क्या फीलिंग आ रही है सबको, अरे जल्दी बोलो कि इस एक्सप्रेशन पर क्या फीलिंग आ रही है, किस फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है। तनीषा ठीक है, अरे फीलिंग बताओ, फीलिंग इन दिस स्टेप। 3a, गुड। 3 थीटा फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है, तो उस फीलिंग के लिए सबको समझ आ रहा है कि कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसी स्टेप में कर दूं, कॉस, कॉस, सही। नाउ आई थिंक यू गेट कि दिस होल बिकम cos 3 थीटा। अब तुम समझदार हो कि सर इसे भी हम साइन 2 थीटा विच इज पाई बाई 5, ये क्या क्वेश्चन खत्म हो गया कि सर ये तो खत्म हो गया। हाँ, ये तो पाई बाई 2 -2 पाई बाई 10 लिखा हुआ है, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट पाई बाई 2 -2 पाई बाई 10। आराम से दिमाग लगाओ कि 3 को मैं 5 -2 लिख दिया, समझ में जा रहा है ना। तो पाई बाई 2 माइनस, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस इज साइन 2 पाई बाई 10 माइनस साइन 2 पाई बाई 10, आंसर इज 0। बस मेरी एक बात कम समझ में आई थी, बहुत सारे लोग आंसर इसका 1 लिख रहे थे, है ना। वो मुझे कुछ कम समझ में आ रहा था कि 1 का क्या लॉजिक था। 1, प्लीज एक्सप्लेन 1 नंबर, 1 नंबर का क्या मतलब है, वो शुरू में जो चला गया, अरे वो तो निकल गया, जो निकल गया उसके बारे में क्या कहें, है ना। उसको घर पर अपने आराम से करना। हाँ, दूसरे मेथड से ऐसे कर सकते हो ना कि सर मैंने इसको निपटा दिया था, मैंने सिर्फ इसको निपटाया था, ऐसे कर लो। बहुत बहुत तरीके हैं क्वेश्चन करने के, कैलकुलेशन कई तरीके से की जा सकती है कि सर मैं तो सिर्फ वो कॉस के टर्म पर ध्यान दिया था, 4 cos² -3 अपॉन कॉस, ऐसे कर लो। तो अब यहां पर आके कह दो कि सेम कॉस cos 3 थीटा विच इज 3 पाई बाई 10
अपॉन कॉस स्क्वायर और अब कह दो कि ये cos 3 पाई/10 को मैंने रिडक्शन फॉर्मूले से sin 2 पाई/10 कन्वर्ट कर दिया। रिडक्शन फॉर्मूला तो बिगिनिंग स्टेप है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन, है ना। नहीं, मैं वैल्यू तो निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मेरे ख्याल से sin 2 पाई/10 एंड sin 2 पाई/10 को फर्दर खोल दिया 2 sin cos, तो दिस कम्स आउट, इसको खोल दो 2 sin cos, तो 2 sin cos अपॉन cos स्क्वायर, मानते हो ये 2 tan आ गया, 2 tan। ठीक, तो कैसे भी क्वेश्चन करो यार, है ना, बस क्वेश्चन बनना चाहिए। फोर्थ का आंसर, एक सेकंड 10 सेकंड के लिए वेट कर लेता हूं, जस्ट 10 सेकंड। देखो लेंदी सॉल्यूशन नहीं बताने हैं सक्षम, है ना, कि सर पहले मैं 10 18 डिग्री निकालूंगा, cos 18 डिग्री निकालूंगा और उनकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो तुमको लगता ना कि ये बहुत ज्यादा लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा। सही है ना, तो ऐसा मत करो। तो जो तुम कह रहे हो कि सर मैं तो 18 डिग्री पर tan की वैल्यू cos की वैल्यू को फाइंड करके करूंगा, वो सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। ठीक, वो गलत नहीं है लेकिन वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यार विश्वजीत, ऐसा ब्लंडर कैसे कर सकते हो तुम? इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और अपने आंसर पर सोचो कि ये आंसर मैं कैसे दे सकता हूं। करो भाई करो, क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्यों लिख रहे हो? 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या ये? नहीं, स्वयंदीप, आई थिंक करेक्ट। स्वयंदीप राइट। एक मिनट मुझे क्वेश्चन नंबर चेक कर लेने दो। 3 1 2, हाँ ठीक है, नंबरिंग सही है मेरी। एक बार राइट आंसर लिखने के बाद दोबारा मत लिखो, जब राइट आंसर आएगा तब बताऊंगा। अब तक ओनली 1 करेक्ट आंसर रिसीव्ड। सुप्रतिम, ये जे कौन है भाई? प्रियांशी, गुड। प्रांजल, गजब। गुंजन, रितेश, एक सेकंड, गुंजन नाम मैंने गलत लिया क्या? शौर्य, दर्शना, आयुष, नहीं नहीं आयुष इज रॉन्ग। अपूर्व, देखो जिनके बहुत ही एब्सर्ड आंसर आ रहे हैं, रजनीश करेक्ट। जिनके, है ना, तुम लोग तुक्के तो नहीं मारते हो कि कुछ भी तुक्का डाल दिया, है ना। जितने लोग नेगेटिव आंसर लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, उनके तो मार्क्स, अगर नेगेटिव मार्किंग होती हो ना, तो उनके मैक्सिमम जितनी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है ना, वो उनके साथ होनी चाहिए कि यार इतने खराब कंसेप्ट किसी के कैसे हो सकते हैं। ठीक है, निशांत करेक्ट, तनीश करेक्ट, बिमलेश करेक्ट, रक्षित करेक्ट, है ना। मतलब ये सारे एंगल 0 से पाई के बीच के हैं, ऑल एंगल्स बिटवीन 0 to पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो जितने लोग नेगेटिव आंसर लिख रहे हैं या 0 आंसर लिख रहे हैं, वो लोग समझ जाएं अपने बारे में।
अभिनव ये क्या तुम लिख रहे हो यार? देखो तुम अपने आंसर को देखो, तुमने क्या लिखा है। अभी करेक्ट, दीपिका करेक्ट। ओके, आई थिंक इनफ राइट आंसर्स रिसीव्ड है ना? राइट, लेट्स सी। तो जो तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन रहा वो ये कि सर ये एंगल्स कुछ कम हो रहे हैं, आपको ये 4 एंगल्स दिख रहे हैं लेकिन ये रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि लोगों ने इसे पहचान लिया कि ये तो पाई माइनस पाई बाई 5 लिखा हुआ है, सही है, पाई माइनस थीटा। उसी तरह से इसे भी पहचान लिया कि ये पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिखा हुआ है। तो कम से कम एंगल कुछ कम हुए कि नाउ माई प्रॉब्लम बिकम, तुम लोग को सबको रिडक्शन फॉर्मूला तो आता ही है, मैं इतना तो एज्यूम कर ही सकता हूं ना, साइन पाई बाई 5, दिस ऑल्सो साइन पाई बाई 5। तो आई नाउ लेफ्ट विद ओनली 2 एंगल्स, होल स्क्वायर लिख दो, एटलीस्ट कुछ तो आसान हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे बेस्ट स्टेप समझ आ रहा है, देखो मैं डायरेक्टली 36 डिग्री, तुम्हारे मन में विचार आ सकता है कि सर एक विचार तो मेरे मन में ये आ रहा है कि ये जो एंगल है ना ये 36 है और इसका मुझे कॉस पता है। तो कुछ लोग हो सकता है कहें कि साइन स्क्वायर लिखिए और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दीजिए। सही कह रहा हूं ना मैं? तो वो तुम्हारा सॉल्यूशन सही है, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, अच्छा सॉल्यूशन है कि इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 और ये एंगल 72 है। मानते हो साइन स्क्वायर 72 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर 18। तो तुम फिर इसके साथ भी यही बोलोगे मुझे कि सर कॉस स्क्वायर 18 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 लिख दीजिए। तो नाउ यूज द वैल्यू ऑफ साइन 18, यूज द वैल्यू ऑफ कॉस 36। उससे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन बता रहा हूं। क्या तुमको इसमें प्रोडक्ट इनटू सम की फीलिंग आ रही है कि यार इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बाई 2 करूंगा, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन। हाफ कॉस डिफरेंस, यार अब इतना एजम्पशन तो मुझे लेना चाहिए ना कि अब तुम लोग इतने अच्छे तो हो चुके हो ना कि प्रोडक्ट इनटू सम, सम इनटू प्रोडक्ट, ये सब में तो तेज हो चुके हो ना। लोनी की इतनी एक्सरसाइजेस डिस्कस हो चुकी है ना? तो जो लोग अभी तक यहां अटके हुए हैं तो अब उनको थोड़ा विचार करने की जरूरत है ठंडे दिमाग से। आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल कि ये मैंने कैसे लिखा। बस अब खत्म करता हूं। 1/4 होल स्क्वायर कॉस 36, आई नो द वैल्यू, √5 + 1/4 कॉस 108। समझो यार, थोड़ा सा रिडक्शन फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे कि सर कॉस π/5 माइनस, कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूं, 108 डिग्री, दिस इज 108, तो वाई नॉट राइट 90 + 18। दिमाग का इस्तेमाल करो। सही कहा ना मैंने? 36 × 3 108 ही तो हुआ, 90 + 18। एंड नाउ यू नो cos 90 + थीटा इज माइनस साइन 18, तो माइनस माइनस बिकम प्लस साइन 18। सब दिमाग में ही जा रहा है ना, और कहीं तो नहीं जा रहा है? तो बस √5 - 1/4 5/2, √5/2 स्क्वायर 1/4, तो फाइनल आंसर 5/16। ठीक, तो मोस्टली लोगों के सही आंसर थे। 10 सेकेंड्स क्विकली। हाँ, ज्यादातर लोगों के सही आंसर थे, चिंता मत करो। सब पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पर, है ना? कि सर नहीं पढ़ने वालों को तो आप भगा देते हो, है ना? कुछ कुछ समझा बुझा करके उनको बाहर, दरवाजे से बाहर तक छोड़ के आते हो, है ना? पूरे रिस्पेक्ट के साथ। मैंने वो तुमको वो बात भी बोल दी थी, है ना, कि तुम डायरेक्टली साइन स्क्वायर 36 को कॉस 36 लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 72,
है ना, विच इज cos 18 को तुम sin 18 लिख सकते हो, तो दैट वे ऑल्सो यू कैन डू. कॉपीड, हाँ, क्विकली. आई थिंक मैंने तुम लोगों को प्रोडक्ट सिंबल सिखाया हुआ ना, प्रोडक्ट, है ना. डू दिस, करो. यही तो बात है पूर्वी, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है ना. मैथ्स में छोड़ना नहीं चाहिए क्वेश्चन को, कि थोड़ा आगे बढ़ो, तो आगे तो बढ़ो, थोड़ा हिम्मत रखना चाहिए. सुप्रतिम, प्रीवियस स्लाइड लो, जल्दी कॉपी करो. हो गया, कॉपीड, डन. सुप्रतिम, ओके, डू दिस. ये सिंबल मैं बता चुका हूं तुमको, है ना. दिस इज फॉर प्रोडक्ट. नहीं सिखाया, कैसी बात कर रहे हो, मैंने बताया यार. सिग्मा, ये पढ़ा रखा है मैंने, सिग्मा आर, आर 1 से n. सिग्मा का मतलब होता है सम, आर को वैल्यू देते जाओ 1 2 3 टिल n. और इसी तरह से अगर प्रोडक्ट सिंबल इज देयर, ये प्रोडक्ट सिंबल होता है. फॉर एग्जाम्पल आर स्क्वायर, तो प्रोडक्ट 1 से लेकर n तक वैल्यू इन कंटिन्यूएशन, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर. तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट प्रोडक्ट, दिस सिंबल रिप्रेजेंट सम. हाँ, पढ़ा रखा है, देखो जो लोग रेगुलर होते हैं उनको पढ़ाया है. ठीक, अब याद रखूंगा मैं, अब मिस नहीं करूंगा कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, है ना. क्योंकि कुछ विजिटर्स क्लास में आ जाते हैं और सारा क्लास का मोमेंटम ही बिगाड़ देते हैं, है ना. सुप्रतिम, अगर नहीं कराया था ना तो अब करा दिया, लो. ठीक, वैल्यू निकालनी नहीं सिखाई है, बस तुमको नोटेशन का मतलब सिखाया है. नहीं, करेक्ट आंसर चाहिए. अच्छा, जब करेक्ट आंसर आएगा तब बताऊंगा ना, अभी तक तो एक भी नहीं है. राजवीर, तुम्हारे तो नेगेटिव में मार्क्स आ जाएंगे और अगर इस तरह की बात लिखोगे तो. थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना. जो लोग बगैर सोचे समझे बोलते हैं ना, वो मूर्ख कहलाते हैं. रक्षित, ओनली करेक्ट आंसर्स विल बी कॉल्ड, ओके. अगर नाम नहीं ले रहा हूं तो मतलब आप समझ जाओ. हृदय, क्या नाम है, हृदय. एक सेकंड, क्या लिखा था यार, रक्षित, प्रिय, प्रियांशी, गुड. चलो बाकी लोग करें, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, है ना. आयुष, अनिक, अभिनव, रुद्रकला, गुड, वेरी गुड. अब नहीं. हम्म,
यार बार बार क्यों लिखते हो? जिसका मैंने नाम करेक्ट आंसर के लिए बोल दिया वो बार बार क्यों लिख रहा है? हम्म, तेजस। एटलीस्ट लॉजिक साक्षी, लॉजिक पकड़ा कि किस लॉजिक से क्वेश्चन को सोचा जाए। उज्जवल, डिस्कशन करने से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कि सर मुझे ये चीज में फंसता हूं। डिस्कशन से कुछ नहीं होगा, उस पर वर्क करने से होगा। खुद घर पर बैठ करके याद करो, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। बातचीत करने से मामले जो है हल हो जाते तो कितना अच्छा होता। फिर तो यहां पर मैक्सिमम जनता तो आजकल बातचीत वाली है ना? कन्वर्ट कर दिया, मेरे ख्याल से कॉस में कन्वर्ट किया, राइट? क्योंकि एक बार मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है थीटा टू थीटा पैटर्न रहा हो, है ना? तो एक बार सारे एंगल साइन पाई बाई 14, 3 पाई बाई 14, एक बार सारे एंगल लिखते हैं। टोटल 7 टर्म्स आर देयर, है ना? तो अगेन इतनी बड़ी मूर्खता कोई नहीं कर सकता, मुझे पता है। जो मूर्ख कह रहा है कि जीरो, उसको मूर्खता का कारण पता होना चाहिए कि सर जीरो से पाई बाई 2 से तो छोटे एंगल लिखे हुए हैं, है ना? जीरो से पाई, सॉरी, जीरो से पाई हाईएस्ट एंगल कहां तक जा रहा है? 13 पाई बाई 14। तो 13 पाई बाई 14 तो सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये सारे एंगल जो हैं ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो मैं जीरो आंसर कैसे बोल सकता हूं, है ना? कहा ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके, तो आई थिंक कुछ लोगों ने पकड़ लिया कि अरे यार रिडक्शन फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। दिस इज पाई माइनस पाई बाई 14, तो कम से कम कुछ तो कम हुए एंगल। पाई माइनस 3 पाई बाई 14, पाई माइनस 5 पाई बाई 14, और एक ये मिडिल एंगल, ये तो सबको दिख रहा है, साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 जीरो नहीं होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन शायद गलत हो गई कहीं, ठीक? सो दिस नाउ इक्वल पाई बाई 14, 3 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14 होल स्क्वायर। कम से कम इतना तो समझ में आया कि सर 7 पाई बाई 14 को मैंने 1 यूज कर लिया, तो योर 7 टर्म्स आर, है ना, विल नाउ बिकम दिस। केवल ये 3 एंगल रह गए। अब मुझे ऐसा लगा कि एक बार इसको कॉस बना के देखें, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि सर ना तो ये 60 माइनस थीटा पैटर्न है,
कि 60 माइनस 60 प्लस, वो पैटर्न भी नहीं है। प्रोडक्ट इनटू सम करने में आलस आ रहा है ना, कि सर एक साइन को अकेला करिए और प्रोडक्ट इनटू सम करें, तो आलस आ रहा है। मैंने कहा यार काश ये कॉस का पैटर्न बन जाए, तो एक बार कॉस लिख के देखें। तो मुझे लगता है कि इसे तुम अगर कॉस्ट लिखना चाहते हो तो तुम